हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल आने वाले सप्ताह का। ओके, अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ मैंने अपने सेटअप में एक बुक को आज रखा है। ओके, दिस इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। अगर आपने बुक अभी तक नहीं पढ़ी है, प्लीज़ इसको पढ़िए। और आपके पास अगर इसको पढ़ने का समय नहीं है, बिकॉज ये थोड़ी सी टिपिकल बुक है, ये साइंटिफिक बुक है और ये बताती है कि कैसे आपकी बॉडी फंक्शन करती है स्पिरिट के साथ। ठीक है, हम को क्रिएशन कर रहे हैं स्पिरिट के साथ। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी ने ये वीडियो बनाया है, यानी कि मैंने बनाया है ताकि आप देखें। तो ये को क्रिएशन हो रहा है इस वक्त, राइट। हम सभी को क्रिएशन कर रहे हैं। जहाँ डॉक्टर है वहाँ पेशेंट है, जहाँ लॉयर है वहाँ पे कोई उसका क्लाइंट है। ऐसे ही करके यहाँ कोई दुकानदार है, वहाँ रिटेलर है, वहाँ पे कस्टमर है। तो कहीं ना कहीं को क्रिएशन होता है पूरे सृष्टि में। तो कैसे हम स्पिरिट के साथ मिलकर को क्रिएशन कर रहे हैं, कैसे उसमें स्पिरिट आपकी हेल्प करती है और कैसे आप अपनी ही बॉडी को जान सकते हैं, अपनी लिमिट्स को जान सकते हैं कि कैसे आप स्पिरिट के साथ मिलकर अपने सोल जर्नी को समझ सकते हैं और कैसे उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये सब आपको इस बुक से जानने की आपको मिलेगा। और दिस इज़ मैजिकल बुक, दिस इज़ अ जेम। और अगर आपको नहीं भी समय है पढ़ने का, या इसको इतना ज़्यादा टिपिकल ये थोड़ी सी बुक है, आपको नहीं समझ में आ रही, तो इसकी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप सुन सकें। एटलीस्ट सुनने से तो समझ में आ ही जाता है, ठीक है। और अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा सुन सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट दैट टिपिकल, बट ये थोड़ी सी टिपिकल है। ओके, बट अगर आपको एक बार समझ में आ जाती है, आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ रियली मैजिकल बुक। एंड जैसे जैसे अभी आपके पास मैसेज आ भी रहा है ना, अगर ये मेरे थ्रू, और मैं इस बुक को काफ़ी समय से पढ़ रही हूँ, तो मैंने पहले तो नहीं बोला, मैंने अब बोला आपको, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए था, ठीक है। तो सबसे बड़ा मैसेज तो आपके लिए ही था इस वीक के लिए कि आपको ये बुक को पढ़ना चाहिए। और अब देखना आपके पास कहीं कहीं से मैसेजेस आने लग जाएंगे इस बुक को पढ़ने के लिए, या योगानंद जी के आपके पास कोट्स आने लग जाएंगे अगर आपको ये बुक अभी पढ़नी ज़रूरी है तो। ओके, सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन कम टू मी। एंड आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर वीकली हॉरोस्कोप। हाय जेमिनी, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। ओके, यू विल सी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, पास्ट की कौन सी एनर्जीज आपको इस वीक भी इन्फ्लुएंस कर रही है, आपकी करंट वीक की एनर्जीज और आपकी फ्यूचर एनर्जीज, लाइक इस वीक से कौन सी एनर्जीज आपके साथ अगले हफ्ते भी चलती रहेंगी। ओके, देन लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स। ओके, आई एम टेकिंग दिस वन। Okay, for your past energies we have Queen of Cups, which is showing me you love something. आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन में, या फिर किसी किसी भी सिचुएशन को आप करने की बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत ज़्यादा तमन्ना कर रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए, बट आप उसमें कंडीशंस लगा रहे हैं, ठीक है। आप उसमें थोड़ी सी कंडीशंस लगा रहे हैं। अगर आप कंडीशनली कुछ भी कर रहे हैं तो वो आप फिर दिल से नहीं कर रहे हैं, फिर वो आप दिमाग से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक दिमाग वाली एनर्जी को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है और पूरे होल हार्टेडली उस चीज़ को अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत जो श्योर है ना, जिस इमोशंस, लाइक अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश कीजिए कि जो चीज़ को आप चाह रहे हैं वो आपके लिए ही है। जस्ट गो फॉर इट और उसको ज़्यादा जज ना करें, ठीक है ना। And yes, we have current energies में we have Empress for you. So that's yes, Queen of Cups and Empress is showing कि कोई चीज़ बहुत अच्छी से इमोशनली आपके लिए एक्सप्लोर हो रही है, जिसमें आपको आपको अपने इमोशंस का पता चल रहा है कि आई ट्रूली लव दिस पर्सन, और आई ट्रूली want this kind of work for myself, I truly want this type of career, I truly want to do this thing in my life। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप बहुत दिल से करना चाह रहे हैं, और आप उसको अगर करेंगे तो बहुत आपके लिए अच्छा साबित होगा, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं उसके लिए। तो अगेन यस, आई फील
पास्ट से जो आपने अपनी एनर्जी को मोल्ड करके अबंडेंस क्रिएट करने की काफ़ी हद तक सोच लेंगे आप इस हफ्ते में, और आप करेंगे भी। ठीक है, अपकमिंग एनर्जीज में वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स इज अगेन शोइंग मी कि बहुत ज़्यादा, मतलब एक देखिए, एक तरफ आप क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में, एक तरफ आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में, ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुई है, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई है। एक बैलेंस सॉर्ट ऑफ अगर आप क्रिएट करके चलेंगे तो आप अपनी लाइफ में ये अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर लेंगे, जिसमें थोड़ा सा लाइक आपको परेशानी हो रही है। ओके, एंड वी हैव मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। मून का मैसेज है आपके लिए एंजल एंड एंसेस्टर डेक से। ये सिंबलिज्म है, ये शामनिक डेक है, तो इसमें सिंबलिज्म होते हैं, लाइक सिंबलिज्म है। मून इज अ सिंबल ऑफ इंट्यूशन, मून इज सिंबल ऑफ सबकॉन्शियस एनर्जी। आप बहुत समय से किसी चीज़ को अगर सोचते आते हैं ना, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो ये आपका एक पैटर्न है, आपका एक सबकॉन्शियस पैटर्न है, जिसको आपको धीरे धीरे करके तोड़ना होगा। और अगर आप उस पैटर्न को तोड़ पाएंगे तभी आप अपने असली दिल की चाहत, अपने हायर सेल्फ को सुन पाएंगे, विच इज़ गाइडिंग यू टुवर्ड्स दिस अबंडेंस। ओके, एंड यस, अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए। आपकी लाइफ में चाहे कोई भी फेजेस हों, बट आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको सिग्नल्स देता है, आपको फील होता है बकायदा अपने हेड में या फिर अपनी बॉडी में कि भाई ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। तो उस माइंड के सिग्नल को, उस इंट्यूटिव नज को आप इग्नोर ना करें। दिस अबंडेंस इज़ योर्स। ज़्यादा इमोशनल वैल्यू में ना उलझें, ना ज़्यादा सोच में ना उलझें, जस्ट गो फॉर व्हाट यू वांट एंड यू विल बी मैनिफेस्टिंग अबंडेंस फॉर योर सेल्फ। Okay, so this was a message for you. I hope you liked it.